अगर आप ये कर लेते हो एक महीने में तो उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देते हो तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा। बट आपको वीकली 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट करने होंगे, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना जरूरी है। तो वन शॉट जो है आपको डिटेल वन शॉट देखना है। क्विक क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो और जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है उसी को आप रिवाइज कर सकते हो। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट कर सकते हो रिवीजन के साथ, ताकि आप नीट 2025 एग्जाम में एटलीस्ट 170 प्लस स्कोर कर सको, अगर आप 0 में भी हो तब भी। तो कैसे करना है, क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को कैसे फॉलो करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा 5 मंथ चैलेंज सीरीज फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल इसी तरह से आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली भी केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल इसी तरह से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, रेगुलर बेसिस पे आपको जो है 4 से 5 घंटा केमिस्ट्री को देना है। आपको मिनिमम 4 घंटा देना है, 5 घंटा दे पाओ तो 5 घंटा देना है, अगर आपका बायोलॉजी ऑलमोस्ट अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज 4 घंटा काफी है। उसी के लेक्चर में आपको जो 2.5 से 3 घंटा रेगुलर बेसिस पे देना होगा। 2.5 घंटा दोगे काफी है। यहाँ पे 2 लेक्चर देखने की कोशिश करना है। उसी के साथ आपको जो एनसीईआरटी नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको जो इन सब में 2 घंटा देना पड़ सकता है। उससे कम भी दोगे चल जाएगा, अच्छे से कंप्लीट करना है। ये चीज का ध्यान रखना है। कैसे करना है, क्या करना है, आगे तो आपको बताऊंगा ही। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप ऑर्गेनिक भी पहले पढ़ सकते हो। अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा बेटर रहेगा। यहाँ पे इनऑर्गेनिक करोगे तो आपको ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पे ना थोड़ा मत सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको नेक्स्ट 1 मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगर आप 1 मंथ में कंप्लीट कर लेते हो, इससे क्या होगा कि 1 महीने बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने अच्छे से क्लियर होगा और नीट एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ पे 1 महीने में आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है। कैसे करना आगे बताता हूँ। और अगर आप ये कर लेते हो 1 महीने में तो उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देते हो तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा। तो इसलिए आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है, मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग। जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों साथ में लेके चलोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको जो 45 डेज में कंप्लीट करना है और फिजिकल केमिस्ट्री को भी आपको जो 45 डेज में कंप्लीट करना है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जो 3rd मंथ तक कंप्लीट कर लेना है। कैसे करना आगे बताता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी तो आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। फिलहाल आपको जो है वेटेज वाइज ही चैप्टर्स करने हैं। वेटेज वाइज चैप्टर्स कौन से करने हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है टॉपिक के साथ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा चैलेंज सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 महीने में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स के लिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसी के साथ पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से कर लेना है। फिर जो आप पी ब्लॉक करोगे क्लास 11 वाला इजी टाइप का है। उसी के साथ डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे, ये दोनों इजी टाइप का है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आप लास्ट में पी ब्लॉक करोगे, पी ब्लॉक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, तो ये लास्ट में आपको करना है। अगर आप 1 महीने में 6 चैप्टर्स करना चाहते हो तो इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे 2 चैप्टर्स करने होंगे, तभी जो 1 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक टाइम बचाना होगा। स्टडी कैसे करना है आगे बताता हूँ, बट आपको वीकली 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट करने होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो, टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे और नीट क्रैक कर पाओगे। लेकिन जरूरी है कि आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है। तो इसीलिए अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से 2 दिन का ऑफर चल रहा है। टेक्स्ट बुक पास प्रो को अभी आप सिर्फ 439 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको टोटल 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 100 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9+ पीवाईपीज मिलने वाला है और 20+ जो फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और इनिशियल 12 टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप पता कर पाओगे किस लेवल के क्वेश्चंस ये प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ हर एक टेस्ट का आपको डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे और हर एक क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार एक्सेस कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ अभी चल रहा है 2 दिन के लिए ऑफर, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करते हो तो आपको जो ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 439 रुपीज में मिल जाएगा, जिससे ये टेस्ट सीरीज सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कैसे करना है इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप 1 शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर्स दोनों मिला के देखोगे। लॉन्ग लेक्चर्स यहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश करोगे 1.5x स्पीड में या फिर 2x स्पीड में, बट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल लेक्चर जैसे कि आपका केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक आपको डिटेल वे से देखना है। और 1 शॉट जो है बाकी चैप्टर्स देख सकते हो 1 शॉट के थ्रू, जिससे जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे स्टडी का अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको लेक्चर अच्छे से डिटेल वे से समझना है। लेक्चर देखने के साथ साथ आप जो एनसीईआरटी भी साथ ही साथ रख सकते हो। एनसीईआरटी हाईलाइटेड होना चाहिए, ये बात का ध्यान में रखना है। या फिर लेक्चर देखने के बाद जो एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और पीवाईक्यूज करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, अच्छे से समझना है। फिर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है। फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है। ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ आपको जो सोने से पहले आपको जो 15 से 20 मिनट देके शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है। रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना ही करना होगा और डेली रिवीजन जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू या फिर पीवाईक्यूज के थ्रू कर सकते हो। क्विक रिवीजन
रिवीजन का प्रोसेस आपको एंड में बताऊंगा। उसी के साथ आपको जो अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले ये दोनों टाइम रिवाइज करना ही है। अर्ली मॉर्निंग कब रिवाइज करना है शेड्यूल वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। अब जैसे एक महीने में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री दोनों को स्टार्ट कर दोगे स्टडी करना। यहाँ पे आप सिंपली करोगे क्या, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री से बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ आप जीओसी पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये दोनों बेसिक्स वाले चैप्टर से अच्छे से कंप्लीट करना जरूरी है, डिटेल वैसे ही देखना है इसको। उसी के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन ये दोनों को करना है। उसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स एंड हेलो एल्केन्स हेलो एनिस इन दोनों को कर सकते हो, या फिर मेरे वेटेज वाइज चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। एक महीने में अगर ये 6 चैप्टर्स नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, 5 चैप्टर करो। अब उसके बाद थर्ड मंथ में कंप्लीट आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना है, ताकि आप थर्ड मंथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर लो। इसमें आप इन सब चैप्टर्स को कर सकते हो, ये इजी टाइप का ही है, ये भी इजी टाइप का ही है। और बायोमोलिक्यूल्स आप अगर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे तो वहीं से आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट थर्ड मंथ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर आप जो इसका रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। रिवीजन का टाइमिंग आपको जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा देना पड़ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी प्रोसेस क्या होगा, जितने भी नेम रिएक्शंस वगैरह है उसको अच्छे से लिस्ट बना लो, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना जरूरी है। उसी के साथ आपको जो वन शॉट और डिटेल लेक्चर दोनों को बेसिस पे देखना है, बट स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश करना है डिटेल लेक्चर को, अदरवाइज वन शॉट के थ्रू आप कुछ ही चैप्टर्स करोगे। अब लेक्चर देखने के दौरान सिंपली आप नोट सामने रखोगे। नोट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नोट नहीं है जुगाड़ कर लो, फिर जो है आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, हाईलाइटेड एनसीईआरटी होना चाहिए। फिर जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे, सेम प्रोसेस से आपको रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट्स के थ्रू सोने से पहले रिवाइज करना जरूरी है। रेगुलर रिवीजन तो आपको करना ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, आगे बताता हूँ कैसे करना है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना फास्टेस्ट वे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना जरूरी है। अब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, जो कि आप 4th मंथ में इन सारे चैप्टर्स को करोगे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4th मंथ तक तीनों पर्सन कंप्लीट नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, इनकम्प्लीट चैप्टर्स अगर है तो लास्ट महीने में लो वेटेज टाइप के चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि एंड मंथ में। ठीक है, बट 4 मंथ में आपको ट्राई करना है कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए तीनों पर्सन से रिलेटेड। अब फिजिकल केमिस्ट्री आपको स्टडी कैसे करना है, सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मूलाज है सारे फॉर्मूलाज का लिस्ट बना के रेगुलर रिवाइज करना जरूरी है। उसी के साथ आपको जो लॉन्ग लेक्चर्स ही देखना है, यहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री समझने में दिक्कत हो सकती है। इनकेस अगर आप वन शॉट के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो वन शॉट जो है आपको डिटेल वन शॉट देखना है, यानी कि वन शॉट आपको 2 तरह के मिल जाएंगे, एक तो 1-1.5 घंटे वाले, एक होगा 3 से 4 या फिर 5 घंटे वाले। तो 5 घंटे वाले लेक्चर देखना है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के साथ साथ नोट्स आपको सामने रखना है, अच्छे से पढ़ना है नोट्स को, और साथ ही साथ आपको जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखना है, एग्जांपल्स के थ्रू समझना है कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। फिर जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है एक्सप्लेनेशन तो देखना ही है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करने के साथ साथ आपको जो दोबारा से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। रिवीजन जो आपको नोट्स के थ्रू ही करना है, सिंपल प्रोसेस, और सोने से पहले आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, और चाहो तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो, और साथ ही साथ रिवीजन जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज के थ्रू कर सकते हो। तो ये होगा आपका तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करने का तरीका। बट यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पार्ट टेस्ट देना ही है, टेस्ट को एनालिसिस करना जरूरी है, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना जरूरी है, अपना लेवल देखना है और डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करना है। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जितने क्वेश्चन में गलती की है, उनसे रिलेटेड आपको जो टॉपिक वाइज रिवीजन करना जरूरी है, जो कि आपको वीकली बेसिस पे करना होगा। अब यहाँ पे रिवीजन करने का जो तरीका होगा, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स मुझसे भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ वीकली बेसिस पे डिटेल नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, या फिर शॉर्ट रिवीजन टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। उसी के साथ क्विक क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो, यानी कि आज जितना कंप्लीट किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, जितना सॉल्व हुआ ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को भी आप रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है उसी को आप रिवाइज कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। तो ये है केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका, अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आप इसके अलावा भी मेरा हेल्प चाहते हो तो आप मेरा 5 मंथ चैलेंज सीरीज को फॉलो कर सकते हो, उसमें आप चाहो तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो। मेंटरशिप का डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 मंथ्स चैलेंज सीरीज को अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस मुझे आपको यही बताने थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।